Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आ रहे हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। संडे फंडे फॉर मैनी पीपल लाइक अस, इट्स अगेन रोलर कोस्टर डे, बिकॉज बहुत काम होते हैं संडे को, बट चले, एवरी इंगेजमेंट इज़ अ ब्लेसिंग। चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे। ऑलराइट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ कार्ड, दो कार्ड एक साथ आ गए हैं आ गए हैं। लेट मी स्विच ऑन द लाइट। अब कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे आपको। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। टू ऑफ वॉन्ड्स। आज आप डिसीजन ले लेंगे, कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन विद द टावर कार्ड। ऑलराइट, आपको रियलाइज़ हो गया है किसी रिलेशनशिप को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी इंसान को लेकर, कि जब तक खुशियां हैं, जब तक सरप्राइजेज़ हैं, जब तक हैप्पीनेस है, जब तक गुड न्यूज़ है, तब तक सब कुछ सही है। लेकिन जहाँ पर बात किसी मामले में खटास या किसी फ़ैसले लेने की आती है तो आप दोनों के दरमियान टेंशन क्रिएट हो जाती है। और आपने मल्टीपल टाइम्स ये हमेशा देखा है कि कोई फ्यूचर नहीं है, या कोई ऐसी बात जो कि स्टेबिलिटी की तरफ जाए, अगर उस टॉपिक पर बात नहीं करनी, रिश्ते को किसी नहज तक नहीं ले जाना, किसी ऐसे ज़िक्र को जो कि किसी कंक्लूजन की तरफ जाए, वो उस पे जाने से पहले ही जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो फाइनली आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब आप रिज़र्व हो जाएंगे और आप खामोश हैं, आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, बिकॉज़ इससे फ़ायदा आपको कुछ हो नहीं रहा। विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप बहुत ज़्यादा रिज़र्व हो जाएंगे, या हो रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं कि आज आपको फील होगा कि ये आपके वाइस वर्सा भी हो सकता है। आप ये नोटिस कर रहे हैं कि जब कभी भी कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट बात जिसके अंदर कोई डिसीजन इन्वॉल्व है, जिसके अंदर कोई गुड न्यूज़ इन्वॉल्व है, जिसके अंदर कोई चीज़ फाइनली स्टेबिलिटी की तरफ इन्वॉल्व है, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके पर्सन जो हैं वो अक्सर और बेशतर आपके साथ ऐसी लड़ाई कर लेते हैं, और फिर लड़ाई करने के बाद वो खामोश हो जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं। दिस कुड बी यू एज वेल, एंड दिस कुड बी अ पार्टनर एज वेल। क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स आ किस कॉन्टेक्स्ट में रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी से लड़ाई हुई है, और इस लड़ाई ने, इस डिसीजन अनाउंसमेंट ने जो कि इतनी जल्दी में किया गया है, उसने आपको कहीं ना कहीं एक टफ़ टाइम दिया है, और आप काफ़ी परेशान हो गए इस बात को सुन के, इस खबर को सुन के। जो भी जिक्र और जो भी तस्करा आप दोनों के दरमियान हुआ, जिस तरह की भी निगोसिएशन हुई, ये लव इन कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, ये जनरल पर्सन आपकी लाइफ में से भी कोई हो सकता है। कोई ऐसी बात जो आप हर दो थोड़े दिनों बाद सुनते हैं, ये आपको तकलीफ़ ही दे रही है, और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि बेसलेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जब भी बात करो हमेशा लड़ाई ही होती है। तो आप अब एक तरीके से ये फ़ैसला कर रहे हैं कि मैं जो हूँ ना वो खामोश हो जाऊँ, मैं अपनी सेविंग्स, अपनी फीलिंग्स को अपनी हद तक रखूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीज़ें मेरी कहने के बाद या यूटिलाइज़ होने के बाद ज़ाया हो जाती हैं। तो इट्स बेटर कि मैं जो हूँ वो चुप रहूँ, खामोशी से ऑब्ज़र्व करूँ और अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठूँ। तो आप जो हैं वो अब ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने का नहीं सोच रहे, आप ज़्यादा एक्सपेंड करने का नहीं सोच रहे, और आपकी ओवरऑल एनर्जी में होल्ड करने की बात आ रही है, चाहे वो फीलिंग्स हो, अपनी सेविंग्स हो, अपने एक्सपेंसेस हो, अपने ओपिनियंस हो, आप होल्ड करते हुए आज नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपकी बात की सह ना रखी गई हो, आपकी बात को वज़न ना दिया गया हो, अहमियत ना दी गई हो, ठीक है। यहाँ पर भी विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आप लिटरली अपनी लाइफ में से कोई एक फेज़ जिसके
जो एक ऐसा डिसीजन ऐसी डिसीजन मेकिंग जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही, आप उसको ख़त्म कर देंगे. यू आर अबाउट टू ब्रेक अप समथिंग. ये रिश्ता हो सकता है, ये किसी बंदे से बातचीत हो सकती है, आप किसी को लिटरली ब्लॉक या अनब्लॉक दोनों चीज़ें नज़र आ सकती हैं. आप अपनी फुल पावर में हैं. काफ़ी दिनों से आपको अपनी एनर्जी पुश होती हुई लग रही होगी कि मेरा तो कोई नुकसान होगा नहीं, अब मैं कम्प्लीटली स्टेबल और कम्प्लीटली पावर में हूँ. तो या तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल एंड कर दूँ या फिर मैं इस चीज़ को न्यू बिगिनिंग की तरफ लेकर जाऊँ. देर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ, आपके रिलेटिव्स, आपके कज़न्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स या आपका पार्टनर, आपके स्पाउस, जो भी हैं, जिस पर्सन को भी आप माइंड में रख कर देख रहे हैं, ये आपसे डिस्टेंस पर है. आपको लग रहा है कि इसने भी डिस्टेंस पे बैठ के कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो मैनिपुलेट की है, क्योंकि वो वाइब आप तक आ रही है, इसीलिए आप इस एनर्जी में पुश हो रहे हैं. आप विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक पॉजिटिव लाइट रखते हैं, एक ऐसी वाइब रखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी से लोग पुल फील करते हैं, और ये पर्सन भी पुल फील कर रहा है, लेकिन बीच में ये ब्रेकअप की सिचुएशन आ रही है. आया ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो आपने इसको ब्लॉक कर दिया है, या फिर ये पर्सन आप तक आना चाहता है तो इसको ये लग रहा है कि मेरी तरफ से तो फेज़ हो सकता है, लेकिन इसकी तरफ से चीज़ें ब्रेकअप पर हैं. तो मैंने लास्ट टाइम जिस भी तरह से इससे बात की थी, इस वजह से इसने ये चीज़ों को ख़त्म कर दिया है और इसकी तरफ से तमाम चीज़ें अब बिल्कुल एंडिंग पर हैं. येस, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप अगर टेस्ट रन करना चाहें तो आप इस चीज़ की न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, एंड यू आर डिसाइडिंग समथिंग फॉर दिस पर्सन टू. विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप बहुत कॉन्फिडेंटली इस पर्सन को हैंडल कर लेंगे, लेकिन ये पर्सन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने डिसीजन में नहीं नज़र आ रहा. इसके पास सिर्फ अपना ओपिनियन है, और जो चीज़ इसको सपोर्ट कर सकती है वो ये पर्सन नहीं सोच रहा. इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस पर होना इसके लिए ये एडवांटेज है कि ये हर बात की एक्सक्यूज़ को इस तरह से कह सकता है कि अगर मैं होता ना तुम्हारे पास, या मैं होती तुम्हारे पास, तो चीज़ें ऐसी नहीं थी. मेरी मजबूरी है कि अभी मैं तुमसे दूर हूँ, और ये दूर है भी. आपका जिसके साथ भी आप हैंडलिंग डीलिंग कर रहे हैं, वो पर्सन आपसे डिस्टेंस पर है, जियोग्राफिकली भी और फिज़िकल डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है. अगर आप लोग एक शहर में भी रहते हैं तो दूर है ये पर्सन आपसे, ये इजीली आपको अप्रोच नहीं कर सकता. तो मुझे आज की आपकी रीडिंग में एक तो यहाँ का कॉन्टेक्स्ट कि आप रिज़र्व हो रहे हैं ड्यू टू मैनी सिनेरियोज़ जो कि आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं. एनजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, टावर मोमेंट, लड़ाइयाँ, फसाद, फितना और इम्पल्सिव होना, हर वक्त शॉर्ट टेम्परामेंट को बेयर करना, ये तमाम चीज़ें आपको अलाउ कर रही हैं कि अब आप अपनी इज़्ज़त की ज़रूर फ़िक्र करें, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की ज़रूर फ़िक्र करें, और अब आप खामोश हो जाएं. तो ओवरऑल एनर्जी में आपका कॉन्टेक्स्ट यही आ रहा है. यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि जो चीज़, जो रिश्ता, जो इंसान आपको उस तरह से सर्व नहीं कर रहा जैसे आपकी ये पोजीशन है, तो इट्स बेटर कि इसको ब्रेकअप कर दिया जाए. लेकिन इमीडिएटली उस ब्रेकअप के बाद आपकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि लिटरली आपके सामने कुछ लोग मरते खपते भी ना खड़े हो रहे होंगे कि नहीं, इतना सख्त फैसला मत लो, इतना सख्त फैसला मत करो. एंड नाउ दिस कुड बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ. बट आप फाइनली कुछ डिसाइड कर चुके हैं और डिसाइड कर लेंगे, और आप अगर इस सिचुएशन में हैं कि आप कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट करना चाह रहे हैं, तो कट हो जाएगा, और आप सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग करेंगे, उन्हीं लोगों के लिए डोर ओपन करेंगे जो आपके लिए एफ़र्ट रखने का दम रखते हैं. तो यहाँ के मैसेज ऑफ द डे में ये चीज़ नज़र आ रही है. नाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है. यहाँ पर काफ़ी ऑन द स्पॉट रीडिंग है आज की, बिल्कुल क्लियर कट, कोई इसमें इन डेप्थ बातें नहीं हैं. सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत आगे बढ़ गई है. सेल्फ बात जो है ना वो इज़्ज़त नफ्स पर आ गई है. और हर चीज़ में इंसान अगर सोशल सर्कल में इतना वेल नोन होता है कि उसके पास पावर्स हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में उसको कुछ रिश्ते बिल्कुल धकोस रहे होते हैं, तो फिर ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि आप बहुत हद तक अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देने वाले हैं, और देनी भी चाहिए. लोगों को आपके नॉर्म्स पर चलना चाहिए. एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके अपनी ज़िंदगी के कोई क़वानीन ना हो, कोई उसूल ना हो,
तो लोग फिर इसी तरीके से रोनते रहते हैं कि ये तो मेरे पाँव की जूती है। चलिए जनाब, देखते हैं कि किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 12, इट्स गोइंग वेल नाउ। आई थिंक ये सिचुएशन आपके साथ तकरीबन कोई 3-4 महीने से चल रही है, या कोई 12 दिन से चल रही है। 12 का हिंसा आया है। बाय 12th ऑफ दिस मंथ, यानी कि नेक्स्ट वीक, इस वीक तक, कि जो कमिंग वीक रन करेगा, इस वीक तक आप ये चीज़ फाइनल कर लेंगे। बिकॉज अब जो आप फैसला कर रहे हैं वो बिल्कुल सही चल रहा है। जो चीज़ आप अब डिसाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक चल रही है। तो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि आप नंबर 12 पे फोकस करें। आप 12 नंबर रिकॉल करें, ज़रा कोशिश करें कि 12 नंबर जो हैं वो आपके साल भर की कहानी है, दिनों की कहानी है, या महीनों की कहानी है, या हफ्तों की कहानी है। आपके साथ नंबर 12 तक में क्या हुआ है और कौन सा ऐसी बात है जो नंबर 12 पर आकर अटकती है। ये तमाम चीज़ें आपको, समथिंग रिलेटेड टू नंबर 12, ठीक है ना। तो इट्स गोइंग वेल नाउ। जो भी आप फैसला करना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, इट्स गोइंग वेल नाउ, ठीक है। चलिए यहाँ से अफर्मेशंस चेक कर लेते हैं कि क्या अफर्मेशन है, किस एंजल नंबर से क्या गाइडलाइन आ रही है। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या गाइडलाइन आ रही है। नंबर 30, आई एम इमेजिनेटिव। You are an original, innovative thinker and an excellent communicator. You have a great talent for using creativity to convey your ideas, and your optimistic attitude has an uplifting effect on others. ये पूरा टेक्स्ट आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से मैच करता है, क्योंकि अगर आप में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं और कोई अंधा आपके अंदर इन खासियतों को, इस खसूसियात को, इन सलाहियतों को नहीं देख सकता, तो ये उसका फॉल्ट है। आप बाय बॉर्न एक बिल्कुल नेचुरल पर्सन है, खालिस, ओरिजिनल, नया, बिल्कुल प्योर, और आपकी सोच में जिद्दत है, यानी आप प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखते हैं। आपकी सोच में नई सोच होती है, उमंग होती है, और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी बात सामने वाले को रखना, सामने वाले के सामने रखना आती है। दूसरा सबसे बड़ा टैलेंट आपका ये है कि आप अपनी इसी क्रिएटिविटी की बेसिस पर वो आइडियाज़ कन्वे कर लेते हैं जो कि आज नहीं नज़र आ रहा, तुम देखना 3 साल बाद ये चीज़ होगी। तुम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, तुम देखो तुम्हारे लिए अच्छा क्या हो सकता है। और जब आप इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट भी लोगों पर होता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से किसी एक इंसान को उसकी मौजूदा ज़िंदगी से उसको उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाएं जहाँ पर वो लिटरली अपने आप को कामयाब देखना चाहता है। तो आज के लिए हो सकता है आपके लिए एक एडवाइस हो कि आप इस तरह से ज़रूर सोचें और इस तरह से ज़रूर करें, बिकॉज़ ये लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। इवन अगर आप किसी के साथ रिश्ता ख़त्म भी करना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है, आप उसको अपना आइडिया कम्युनिकेट एक दफ़ा कर दें कि तुम्हें आज ये चीज़ नज़र नहीं आ रही ना, तुम देखना तुम्हें 3-4 साल बाद इसका खमियाजा, इसका नुकसान या इसका रिग्रेट होगा। क्योंकि जो चीज़, जिस तरीके से कोई आपको आपके साथ बिहेव कर रहा है, वो इस वक्त ये शो कर रहा है कि वो इस वक्त आपके साथ बिल्कुल सही ट्रीट कर रहा है, लेकिन या वो अपना नुकसान एक तरह से कर रहा है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम इमेजिनेटिव। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।